Hello student, my name is Varun Chaudhary, Assistant Professor of Law in the Pass Law College, Greater Noida, and today I will tell you the TP Act, and the topic of the day is exchange. Section 118 in the Transfer of Property Act 1882, exchange defined when two persons mutually transfer the ownership of one thing of the ownership of another, neither party or both things being money, only the transaction is called exchange. अभी exchange के बारे में जो है एक दूसरे को कुछ विनिमय करना है, मतलब एक दूसरे को कुछ देना है, जहाँ पर दोनों पार्टी अपनी मर्जी से कुछ एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना। अभी ना एक बात डालने वाली बात है इसमें, ना वो म्यूचुअल कॉन्सेंट हो चाहिए, दोनों की सहमति से होना चाहिए भाई। ये तो है नहीं कि किसी को कोई दबाव हो, जोर दबाव, इस तरह कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी ट्रांजेक्शन जो होता है वो जो है ना मर्जी से होना चाहिए। तो जो है ना ये जो है ना आपका एक्सचेंज कहलाता है, विनिमय कहलाता है, जब एक के बदले में कोई दूसरे को दिया जाता है, ठीक है। इसेंशियल ऑफ द एक्सचेंज, देयर मस्ट बी 2% ऑफ द पर्पस ऑफ द एक्सचेंज। अभी यहाँ पर दो पार्टी होनी चाहिए एक्सचेंज के लिए, एटलीस्ट, मतलब दो, एक आदमी तो खुद एक्सचेंज नहीं करते, दो पार्टी होनी चाहिए। नाइदर इंटेंशन टू ट्रांसफर द थिंग मस्ट बी विद म्यूचुअल कॉन्सेंट। अभी ना म्यूचुअल कॉन्सेंट से ही जो भी कुछ ट्रांसफर को, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ ए थिंग फ्रॉम वन पर्सन अनदर एंड वाइस वर्सा। अभी जो ना एक आदमी दूसरे इंसान को ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। What is exchange of property? Transfer of ownership. Exchange involve transfer of ownership in same existing property. Uh, the transfer of ownership absolute interest of the owner is transfer a portion of immovable property is not considered in exchange. अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो ना इन्वॉल्व में जो ना ऑनरशिप जो है वो उसका बदल जाना होता है, मतलब पहले जो उसका मालिक था वो दूसरा हो जाएगा। अभी जो ना अगर ट्रांसफर प्रॉपर्टी कोई हमने एक्सचेंज कर ली है तो जो प्रॉपर्टी पहले हमारी थी अभी वो किसी और की हो गई है, और जो कोई और किसी और प्रॉपर्टी है वो हमारी हो, मतलब अभी वो आपस में एक्सचेंज हो गया, दोनों का विनिमय हो गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई वो एक ही इंसान की प्रॉपर्टी थी, अभी उसमें ऑनरशिप जो स्वामित्व था, जो उसका मालिक था, वो चेंज हो गया है, ठीक है। कैन भी एक्सचेंज प्रॉपर्टी, अभी इस बात कर रहे हैं क्या संपत्ति को भी एक्सचेंज किया जा सकता है। प्रॉपर्टी कैन आल्सो बी ट्रांसफर बिटवीन द पार्टी बाय एग्जीक्यूटिंग टू सेपरेट सेल्स। द स्टैम्प ड्यूटी ऑफ एक्सचेंज डीड will be the same as the same of the movable property. The stamp duty will be calculated on the basis of the property which has a higher value. अभी जो ना जिस पर हम प्रॉपर्टी बताते हैं तो प्रॉपर्टी को एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन एक्सचेंज करने में आपको बता दूँ स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, जो भी सेल्स में लगती थी वो भी हमें लगाना मैंडेटरी होता है कि स्टैम्प ड्यूटी को लगाना पड़ेगा। बट जो प्रॉपर्टी है उसका भी एक्सचेंज किया जा सकता है। तो ये जो हमारा कहाँ पे अवेलेबल है, सेक्शन 118 में अवेलेबल है टीपी एक्ट में, कि इसके लिए मतलब टीपी एक्ट में सारा प्रावधान दिए गए भाई एक्सचेंज जो होता है उसके लिए क्या क्या किया जाएगा, कैसे कैसे होगा। एटलीस्ट दो पार्टी होनी चाहिए, दोनों के म्यूचुअल कॉन्सेंट होनी चाहिए, दोनों मर्जी से कार्य कर रहे हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल दोनों पार्टी का प्रॉपर्टी का हो सकता है एक्सचेंज। तो ये याद रखने वाली बात है। ये टीपी एक्ट में हमें पढ़ते हैं कि एक प्रॉपर्टी किसी दूसरे इंसान को कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है। तो विनिमय भी जो है, जो आपका जो ये है एक्सचेंज है, इसके तरीके से भी प्रॉपर्टी का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ये भी टीपी एक्ट में शामिल किया गया है सेक्शन 118 में। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन 118 को एक बार पढ़ लें। सेक्शन 18 आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में जाएगा कि भाई एक्सचेंज का मतलब क्या है। एक्सचेंज का मतलब क्या है, दो प्रॉपर्टी को आपस में बदल लेना, मतलब आदान प्रदान कर लेना। मतलब जो प्रॉपर्टी कभी मेरी थी मैंने किसी को दे दी और उसके बदले में उससे दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है ना। बट ये जो आदान प्रदान है वो कैसे होगा, दोनों पार्टियों की सहमति से होगा। मतलब ये नहीं है मेरे से कोई ज़बरदस्ती सब करने के लिए बोले और मुझे करना पड़ जाए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होनी चाहिए कि दोनों पार्टी अगर मर्ज़ी से कोई कार्य करें तो ही होगा, अदरवाइज़ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो एक्सचेंज होगा दो पार्टी के बीच में होता, अकेला इंसान तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना। और दोनों की मर्ज़ी से हो रहा हो, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी का हो रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल का भी हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का ही होगा, या मूवेबल प्रॉपर्टी का, दोनों प्रॉपर्टी का हो सकता है, दोनों प्रॉपर्टी जिस भी तरीके से तो वो भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी एक्सचेंज से मतलब क्या है, जो हमारे टीपी एक्ट में अवेलेबल है सेक्शन 118 में। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप सेक्शन 118 का पढ़ लें, आपको जाकर वहाँ पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए मैं समझता हूँ ये टॉपिक आप थोड़ा समझ गए होंगे। इसमें कुछ ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम आई, कुछ बात होगी, तो हम जो डाउट क्लियर वाला सेशन होगा सैटरडे में, उसमें हमारे बारे में बात कर लेंगे। तब तक आप इस चीज़ को पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।